Hello and welcome. We are doing chapter 3 the basis of human behavior और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स। नाउ ये जो बायोलॉजिकल और कल्चरल रूट्स के बारे में हम बात करेंगे, ये आपकी बुक में बहुत ही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। मतलब बहुत छोटे छोटे से अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर करेंगे। तब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जब हम कल्चरल बेसिस पढ़ेंगे जिसमें सोशियो कल्चरल शेपिंग ऑफ बिहेवियर कंसेप्ट ऑफ कल्चर है, विच इज़ दिस पार्ट, तो फिर तब हम आपको कल्चरल रूट्स के बारे में कि कल्चर हमारा कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपकी बुक में अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी तौर पे सिर्फ स्मॉल पैराज में 2 पैराग्राफ आई थिंक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जस्ट सो दैट यू नो कि सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस नहीं होते हमारे जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कल्चरल चीज़ भी होती है। ओके, सो बायोलॉजिकल और कल्चरल रूट्स की अब हम बात करें तो वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को। आपको पता है कि हम एप्स जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, अब यहाँ पे एंसेस्टर्स का मतलब यहाँ पे एप्स है, ठीक है। आपके दादा पर दादा से नहीं है, यहाँ पे एंसेस्टर का मतलब है कि जहाँ से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें तो हम बोलते हैं ना बंदर से इंसान बने। तो जो गोरिल्लास की बात हो रही है या चिंपैंजीज की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, उनसे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी फेमिलियर है, काफ़ी मिलता जुलता है। तो हमारी बॉडी जो डेवलप हुई है और हमारा ब्रेन भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, अब हम अपने आप को मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, तो हम डेवलप हुए हैं। हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन सब कुछ डेवलप हुआ है। और हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब डेवलप हुआ है तो हमारे ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्व हुई हैं वक्त के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आती है जब या तो ब्रेन सेल्स क्या होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द ब्रेन सेल्स। जब ब्रेन सेल्स किसी डिसीज में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या फिर ड्रग्स की ओवर यूज़ की वजह से, इनफैक्ट ड्रग्स को यूज़ करने की वजह से, जैसे निकोटिन सिगरेट, अगर आप ये भी पीते हैं तो फिजिकल चेंजेस आप अपने ब्रेन में देख सकते हैं। आपका ब्रेन का जो साइज है वो श्रिंक होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो चेन स्मोकर्स वगैरह होते हैं, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अल्कोहल को देखोगे तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो धीरे धीरे करने की, सोचने की क्षमता, मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बारी बहुत सिवियर केसेस में अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है ड्रग्स पे या अल्कोहल पे, तो आप देखोगे कि ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तब भी हमारे ब्रेन को डैमेज हो सकता है और हमारे ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इससे सिर्फ हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, चोट आई और हम अपाहिज हो गए या कुछ हो गया। इससे बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन किसको बोलते हैं कि जब आपके ब्रेन के फंक्शंस डिक्लाइन होते हैं। रिटार्डेशन मतलब नीचे आना, ठीक है, डिक्लाइन होना। तो आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, किसी चीज़ को मेमोराइज करने की पावर, एवरीथिंग गोस रिटार्ड होने लगती है, रिटार्डेशन होने लगती है, मतलब डिक्लाइन आने लगता है, चीज़ें आपको समझ नहीं आती, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स नहीं होते और एबनॉर्मल सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ फॉल्टी जीन्स। अगर पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स में से जीन म्यूटेशन हो गई, फॉल्टी जीन आ गया, तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी बहुत बारी जो है ये सब चीज़ें, बिहेवियरल इश्यूज होने लगते हैं। सो हमारे बिहेवियर को बायोलॉजी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, इसको और डिटेल में जब हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर करेंगे तो नीचे हम डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको समझ आया कि बायोलॉजी हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। अब बात करते हैं कि कल्चरल उसकी, कि हम सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, ये तो आपको पता है। तो हम सिर्फ अपना बायोलॉजिकल सिस्टम शेयर नहीं करते, ठीक है, हम कल्चरल सिस्टम भी काफ़ी हद तक शेयर करते हैं। और कल्चर जो है अक्रॉस द ह्यूमन पॉपुलेशन, वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर फॉलो होता है। बहुत सारे कल्चर्स हैं, किस कल्चर में क्या होता है, किसी कल्चर में क्या होता है, तो वो जिस कल्चर में हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं,
तो वो कल्चर हमारे बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करता है वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से उनको जज नहीं करते हैं, और जज तो आपको करना ही नहीं होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करते, बल्कि उनकी कल्चरल रूट्स को भी कंसिडर करते हैं कि उनके कल्चर में एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, उनकी कल्चर की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली, क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वो सब मिलके आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो पंजाबी कल्चर है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि पंजाबी कल्चर में पंजाबी बहुत लाउड होते हैं, ठीक है, बहुत खुले दिल के होते हैं। और ऐसे ही वहीं पे अगर कोई, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि बनिया बहुत कंजूस होते हैं, बनिया जो लोग होते हैं, ठीक है, वो या मारवाड़ीज़ होते हैं, गुजराती बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो हर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। मी बीइंग अ पंजाबी, यस आई एम लाउड, ठीक है, खुल के हंसना, खुला खाना पीना, एकदम मस्त बिंदास ज़िंदगी जीना, तो ये कुछ कल्चरल इम्पैक्ट है। तो उसकी वजह से मेरा बिहेवियर ऐसे ही होगा। अब वहीं पे अगर आप बुद्धिस्ट देखें, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, आपने अगर कभी मजनू का टीला दिल्ली में है, उस साइड पे अगर आप कभी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मिलेंगे। वो कितने शांत से होते हैं, आप उनको बहुत लाउड वॉल्यूम में बात करते हुए, बहुत लाउड हंसते हुए, एज कम्पेयर टू पंजाबी। इफ़ आई कंपेयर बुद्धिस्ट समबडी, बौद्ध धर्म के जो हैं, उनको अगर मैं किसी पंजाबी कल्चर के इंडिविजुअल से कंपेयर करूं तो उनका जो बिहेवियर है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कल्चरल रूट्स की वजह से हमारा बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, पंजाबीज इतने लाउड हंसते हैं और ये वो, और सारे पंजाबीज अगेन एक जैसे नहीं होते, तो ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर गोइंग टू बी देयर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट इवन द सिमिलैरिटीज, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कल्चरल रूट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को। तो यहाँ से जैसे बौद्ध धर्म में मैंने बताया, तो आप उनको बुद्धिस्ट को देखेंगे, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत उनका नेचर बहुत शांत होता है, बहुत तमीज़ तहज़ीब वाले इंसान होते हैं, और बहुत उनको लड़ाई झगड़ा इतना पसंद नहीं होता। और कहीं पे भी जाएंगे तो इट्स लाइक बहुत पीसफुल ह्यूमन बींग्स होते हैं, राइट। और वहीं पे उन तो वो उनका बिहेवियर है कि वो इतना लाउड नहीं है, और पंजाबीज का बिहेवियर है कि वो लाउड है। तो कल्चर का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हमारे बिहेवियर पे है ना। तो इसी तरीके से कल्चर के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके कल्चर में देती है? आज भी कहीं जगह पे लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, तो उनको वो पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। उनको बोलते हैं कि भाई तुम घर के काम करो, तुमने आज आगे जाके गृहस्थी संभालनी है तो तुम घर के काम सीखो। तो उनका बिहेवियर इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी हु इज़ अ वर्किंग वुमन, ठीक है, समबडी हु इज़ इंडिपेंडेंट, समबडी हु इज़ वर्किंग। उनका उन औरतों का बिहेवियर कंपेयर टू उन औरतों का बिहेवियर जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई या वो सिर्फ घर में रह गई, बहुत डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से कल्चर का जो इम्पैक्ट होता है वो भी हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप किस कल्चर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हो, कि आपका आस पड़ोस कैसा था, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, फिर देन ऑफ कोर्स द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कम्स इन। और ये सब चीज़ें जब हम बचपन में होते हैं, इन्फेंसी मतलब जब हम छोटे होते हैं, छोटे इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तब इतना समझ नहीं आता, बट लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में इन चीज़ों की अहमियत आपको समझ आती है कि बायोलॉजिकल बेसिस और कल्चरल बेसिस किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। आई होप दिस वन लेक्चर इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब my channel and keep learning. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.